हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरआरबी सामान्य ज्ञान से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 8 जो कि मध्यकालीन इतिहास से होगा। सारे रेलवे के एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, आरआरबी जेई हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। इसके पहले हमने ऑलरेडी 7 पार्ट तक कवर किया है। मध्यकालीन इतिहास से ही प्राचीन इतिहास भी हमने कवर किया। उसकी जो है प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और जो 7 पार्ट तक हमने कवर किया है मध्यकालीन इतिहास, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आरआरबी जीके एमसीक्यू मध्यकालीन इतिहास से मध्यकालीन मिल जाएगा आपको। आरआरबी जीके एमसीक्यू प्राचीन इतिहास वाली प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 8 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए बेकाल किला, ऑप्शन बी पद्मनाभपुरम पैलेस, ऑप्शन सी वल्लुवर कोट्टम, ऑप्शन डी मीनाक्षी अम्मन मंदिर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बेकल किला। बेकल किला जो है ये ऐसा स्मारक है जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है, बाकी ये तीनों जो है तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण करवाया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इंडिया गेट, ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा, ऑप्शन सी कश्मीरी गेट, ऑप्शन डी गेटवे ऑफ इंडिया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा। गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण करवाया था। इस गेटवे का दूसरा नाम बुलंद दरवाजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस स्मारक में स्थित है? ऑप्शन ए गोलकुंडा का किला में, ऑप्शन बी आगरा का किला में, ऑप्शन सी कुतुब मीनार में, ऑप्शन डी लाल किला में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आगरा का किला में। मोती मस्जिद इनमें से आगरा का किला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है? ऑप्शन ए बुलंद दरवाजा, ऑप्शन बी सलीम चिश्ती की दरगाह, ऑप्शन सी दीवाने खास, ऑप्शन डी कुतुब शाही मकबरे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कुतुब शाही मकबरे। इनमें से कुतुब शाही मकबरे जो है धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से जो है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है? इनमें से कौन सा आपको बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है? ऑप्शन ए फतेह बुर्ज, ऑप्शन बी विजय स्तंभ, ऑप्शन सी कुतुब मीनार, ऑप्शन डी झूलता मीनार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फतेह बुर्ज। इनमें से फतेह बुर्ज जो है भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन ए अमृत सरोवर झील पर या अमृत सरोवर झील के किनारे, ऑप्शन बी गोल्डन झील के किनारे, ऑप्शन सी हरिके झील के किनारे, ऑप्शन डी सुखना झील के किनारे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अमृत सरोवर झील के किनारे। स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए उज्जैन में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी भुवनेश्वर में, ऑप्शन डी भोपाल में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उज्जैन में।
महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, उसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था, ये सही है आपका। ऑप्शन बी है, सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा को लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया और अपने पिता को आगरा में अपने ही महल में नजरबंद कर दिया, ये भी सही है। ऑप्शन सी, वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था, ये आपका गलत है। ऑप्शन डी है आपका 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, ये भी सही है। तो आपसे पूछा कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था, ये कथन आपका गलत है। अब देख लेते हैं कि शाहजहां के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। इसमें से पहला दारा शिकोह, दूसरा हसुजा, तीसरा औरंगजेब और चौथा मुराद बख्श था। उत्तराधिकार के संघर्ष में औरंगजेब विजयी हुआ। औरंगजेब मुगल वंश का छठा शासक तथा अकबर के बाद सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी है? ऑप्शन ए, मेगास्थनीज ने। ऑप्शन बी, अल मसूदी ने। ऑप्शन सी, इब्न बतूता ने। ऑप्शन डी, अल बरूनी ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अल बरूनी ने। पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद जो है अल बरूनी ने लिखी है। तहकीक हिंद भी थी शायद अल बरूनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। आईने अकबरी किसने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए, मुल्ला शाह ने। ऑप्शन बी, अब्दुर रहीम ने। ऑप्शन सी, अबुल फजल ने। ऑप्शन डी, हाजी इब्राहिम ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अबुल फजल ने। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी, जो 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज था जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, पंजाब में। ऑप्शन बी, राजस्थान में। ऑप्शन सी, कर्नाटक में। ऑप्शन डी, गुजरात में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कर्नाटक में। प्रसिद्ध गोल गुंबद कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक डॉट 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 की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी फतेहपुर सीकरी 12 साल तक? ऑप्शन ए, बाबर की। ऑप्शन बी, बहादुर शाह की। ऑप्शन सी, अकबर की। ऑप्शन डी, औरंगजेब की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अकबर की। फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक अकबर की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, श्री पटना साहिब पटना। ऑप्शन बी, श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो बठिंडा। ऑप्शन सी है श्री रकाबगंज साहिब नई दिल्ली। ऑप्शन डी, श्री केशवगढ़ साहिब आनंदपुर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, श्री रकाबगंज साहिब नई दिल्ली। इनमें से श्री रकाबगंज साहिब नई दिल्ली जो है सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है। सिख धर्म में 5 तख्त उन 5 महागुरुओं को कहते हैं जिनका सिख धर्म में विशेष महत्व है। 5 तख्त हैं अकाल तख्त अमृतसर, नंबर 2 है दमदमा साहिब, केशवगढ़ साहिब, पटना साहिब और हुजूर साहिब नांदेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। डॉट 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 ने नवरोज नामक फारसी त्योहार की शुरुआत की। किसने की थी फारसी नामक मतलब नवरोज नामक फारसी त्योहार की शुरुआत? ऑप्शन ए है नसीरुद्दीन महमूद ने। ऑप्शन बी है गयासुद्दीन बलबन ने। ऑप्शन सी, शमसुद्दीन केवंश ने। ऑप्शन डी, बुगरा खान ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गयासुद्दीन बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन ने
नवरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए गुप्त वंशजों के द्वारा, ऑप्शन बी चालुक्यों के द्वारा, ऑप्शन सी चोलों के द्वारा, ऑप्शन डी दिल्ली सल्तनत के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी दिल्ली सल्तनत के द्वारा। काकतीय राजवंश का अंत दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी तेलंगाना में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी बिहार में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तेलंगाना में। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन बी 1706 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन सी 1526 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन डी 1500 ईस्वी वर्ष में। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 1526 ईस्वी वर्ष में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी वर्ष में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। बैरम खान का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन ए अब्दुल रहीम खान ए खाना, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी बीरबल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना बैरम खान का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, यह का हिस्सा है। किसका हिस्सा है आपको बताना है। ऑप्शन ए बुंदेलखंड का, ऑप्शन बी भरतपुर का, ऑप्शन सी पानीपत का, ऑप्शन डी बीजापुर का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बीजापुर का। गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, यह बीजापुर का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र, ऑप्शन बी खजुराहो मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केदारनाथ गुजरात, ऑप्शन डी बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी केदारनाथ गुजरात। ये जो है सही सुमेलित नहीं है। केदारनाथ जो है उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में आपको याद रखना है। और बाकी तीनों एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, खजुराहो मध्य प्रदेश, बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और दो खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं? ऑप्शन ए आगरा फोर्ट, ऑप्शन बी हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन सी महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह, ऑप्शन डी हम्पी में स्मारकों का समूह। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आगरा फोर्ट। लाल बलुआ पत्थर का जो है प्रसिद्ध किला आगरा फोर्ट है, जो मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता था, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने हैं खास और दो खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना ईसवी शताब्दी में की थी। किस ईसवी शताब्दी में की थी आपको बताना है। ऑप्शन ए 12वीं, ऑप्शन बी 15वीं, ऑप्शन सी 13वीं, ऑप्शन डी 18वीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 15वीं। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना 15वीं ईसवी शताब्दी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। रजिया सुल्तान की बेटी थी। ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी की, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक की, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक की, ऑप्शन डी इल्तुतमिश की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका
क्वेश्चन नंबर 24, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन लोदी, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी सुल्तान इब्राहिम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25, हम्पी डॉट 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 साम्राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए विजयनगर साम्राज्य की, ऑप्शन बी परमार साम्राज्य की, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट साम्राज्य की, ऑप्शन डी चोल साम्राज्य की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विजयनगर साम्राज्य की। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने आरआरबी सामान्य ज्ञान से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 8 कवर कर लिया है, जो कि मध्यकालीन इतिहास से था। इसके पहले ऑलरेडी हमने 7 पार्ट तक कवर किया है और सातों पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न मध्यकालीन इतिहास से आरआरबी जीके के लिए किया है, जो कि रेलवे के सभी एग्जामों के लिए, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, एलपी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, कोई भी आरआरबी का एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चंस किया है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेके आए थे मध्यकालीन इतिहास से। अगर आपने 7 पार्ट तक नहीं देखा है इसके पहले का, तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आरआरबी जीके एमसीक्यू मध्यकालीन इतिहास के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और प्राचीन इतिहास वाली भी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आरआरबी जीके एमसीक्यू प्राचीन इतिहास के नाम से। और दोनों की प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिलेगी, आप वहां पे क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं, पूरा पार्ट। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 9 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे मध्यकालीन इतिहास से। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।